वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने वैक्सीन आने के बाद के चैलेंजेस के बारे में बात की थी। वी कवर्ड 2 challenges. Please go to YouTube or Instagram or Facebook or in the description you will see those videos. Now we are going to discuss about the another 3 challenges. There is one announcement wherein जो Moderna का वैक्सीन है वो 100% effective है. Those vaccines are also used on the aged people or the people with disease. लेकिन you have to store that vaccine at -70 degrees Celsius. Now, do India has this bandwidth to store the vaccine? Yes, there are other vaccines जैसे एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बन रहा है. उसमें हमें टेम्परेचर चाहिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस और उसका इफेक्टिवनेस हैज कम आउट टू अराउंड 70 to 80%. सो ये जो भी वैक्सीन बनने वाले हैं उसको वो हमारे नेचुरल नॉर्मल वेदर में हम उसको यूज ही नहीं कर सकते. वी हैव टू स्टोर देम इन द कोल्ड स्टोरेजेस. डज इंडिया हैव दिस फैसिलिटीज? कैन इंडिया डेवलप दिस फैसिलिटीज? If India can develop the facilities, in what time it will happen? 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा. जब भी आगे टाइम आएगा हमको पता चलेगा. So let's see. The next challenge is transportation. As I said, storage का issue तो है ही. साथ में with the geographical diversity India has, how will we be able to store these vaccines and transport them with the cold storages? So हमें ऐसे एरोप्लेन्स चाहिए, हमें ऐसे ट्रक्स चाहिए with cold storages जो इसको ट्रांसपोर्ट कर पाए. So again, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है? क्या हमें डेवलप करना पड़ेगा? क्या कैपेसिटी है? Is again question. The next challenge which India is going to face is technology to distribute the vaccine. I am not very negative about it, but yes, we have seen that there is a large amount of corruption happened in such kind of incidences. For an example, आज किसी एक हॉस्पिटल को या किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को वैक्सीन्स अवेलेबल किए जाते हैं टू वैक्सीनेट द पुअर पीपल. उसके नाम पे वो कोई भी जो भी लिस्ट ऑफ पीपल है उनके नाम पे वैक्सीनेशन को यूज करना दिखा दिया गया एंड इट इज बीइंग सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट. इट हैपन. आई एम सेइंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी. सो गवर्नमेंट कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेगा टू डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन? जो रिसेंटली अभी बातें हो रही है वो ऐसी है that government wants to use the Aadhaar based platform to vaccinate people so that they can track that इतने लोग मतलब जितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है उनका आधार अपडेट कर दिया जाए so that it can be verified that this many people have been vaccinated properly. So this is again a challenge because again the India has a huge population. How will you basically regulate this is always going to be a challenge for us. So we here conclude with the challenges. मतलब मैंने जो challenges है 2 पार्ट में कवर किए हैं. ये challenges के बाद हम बात करेंगे कि जो वैक्सीनेशन के न्यूज़ आ रहे हैं, वैक्सीनेशन जब आ जाएगा तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा, हाउ विल इकोनॉमी रिएक्ट और फ्यूचर के रिएक्शन पे आज सेंटिमेंट क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड गाइस. इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को करंट अफेयर के साथ आप लोगों को इंटरेस्टिंग तरीके से अगर सीखना है तो प्लीज फॉलो अस, लाइक, शेयर आवर वीडियोस, गिव योर कमेंट. इट विल encourage us to put more and more such videos. Thank you so much.